हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं DK सर SBBPIC के यूट्यूब चैनल पे आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा रहा था। उसमें मैंने पढ़ाया था परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है और परागण कैसे होता है। तो अब हम पढ़ाएंगे निषेचन। क्या पढ़ाएंगे? निषेचन। इसे बोलते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो अब निषेचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। जैसे आप लोगों ने जब परागण पढ़ा था उसमें ये ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, देखे थे ना, ऐसे देखे थे। तो इसको बोलते थे क्या बच्चों? इसको बोलते थे वर्तिकाग्र बोलते थे। क्या बोलते थे? वर्तिकाग्र बोलते थे। इसे हम वर्तिका बोलते थे। क्या बोलते थे? वर्तिका बोलते थे। और इस अंडाशय बोलते थे। क्या बोलते थे? अंडाशय बोलते थे। और इसे अंड कोशिका बोलते थे। क्या बोलते थे? अंड कोशिका बोलते थे। इसे बीजांडासन बोलते थे। क्या बोलते थे? बीजांडासन बोलते थे। ठीक, तो अब यहाँ जो लगे हुए थे स्टेमन, इसमें से परागकण बच्चों निकल के कहाँ जा रहे थे? यहाँ अंडाशय में जा रहे थे। परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र से होता हुआ अंडाशय तक पहुंचता था। उसे क्या कहते थे? परागण कहते थे। क्या कहते थे? परागण कहते थे। और बच्चों ये जो आपका परागकण था, परागकण था, यह क्या था? नर युग्मक था। क्या था? नर युग्मक था। और ये जो अंड कोशिका थी यह क्या थी? मादा युग्मक थी। तो यहाँ लिख देंगे परागकण बराबर नर युग्मक। क्या बच्चों? नर युग्मक। किसका? पुष्प का। ठीक, और जो आपकी अंड कोशिका थी, अंड कोशिका, इसको बच्चों बोलते हैं मादा युग्मक। क्या बोलते थे? मादा युग्मक। ओके, और इसको बोलते हैं बच्चों मेल गैमीट, और इसको बोलते हैं फीमेल गैमीट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? मेल गैमीट बोलते हैं। तो परागकण कहाँ पहुंच जाता था? अंड कोशिका तक पहुंचता था। उसको हम क्या कहते थे? परागण कहते थे। क्या कहते थे? परागण कहते थे। तो बच्चों, और जब यह परागकण और अंड कोशिका मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन की परिभाषा क्या होती है? निषेचन की परिभाषा यही होती है बच्चों, जब नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन होता है। संलयन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। हो गया। जब नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन होता है, संलयन का मतलब क्या होता है बच्चों? मिलन होता है, अर्थात मिलते हैं। क्या करते हैं? मिलते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों?
परागकण जब अंड कोशिका से मिलते हैं तो उसी को हम निषेचन कहते हैं। परागकण जब बच्चों किससे मिलते हैं? अंड कोशिका से मिलते हैं, उसी को हम निषेचन कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गई परिभाषा? पौधों में, किसमें? पौधों में, पुष्पी पौधों में जब परागकण अंड कोशिका से मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और अगर यदि निषेचन पूछता है किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा। जब नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन होता है तो उसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया बात? ओके, तो आइए अब देखते हैं निषेचन के बाद कौन क्या परिवर्तित होता है। ओके, देख रहे हैं जो आपका यहाँ पे अंड कोशिका है, कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका है। यह बच्चों परिवर्तित हो जाती है बीज में। किस में परिवर्तित हो जाती है? बीज में। और ये जो आपका बीजांडासन है यह परिवर्तित हो जाता है बच्चों फल में। किस में परिवर्तित होता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? निषेचन के पश्चात परिवर्तन। निषेचन के पश्चात परिवर्तन। निषेचन के पश्चात परिवर्तन। ठीक, निषेचन के पश्चात जो परिवर्तन होता है तो अंड कोशिका, पहला लिख देंगे बच्चों अंड कोशिका। अंड कोशिका बीज में परिवर्तित हो जाती है। बीज में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है। क्या हो गया कि जो अंड कोशिका है वो किस में परिवर्तित हो जाती है बच्चों? बीज में परिवर्तित हो जाती है। और आपका जो है बीजांडासन, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो बीजांडासन होता है वो निषेचन के बाद बच्चों वो बदल जाता है किसमें? फल में। यही दो परिवर्तन होते हैं। जब पौधा लैंगिक जनन की क्रिया करता है, उसमें नर युग्मक जब अंड कोशिका के पास पहुंचता है तो इसमें दो परिवर्तन होता है। यह अंड कोशिका जो होती है वो किस में बदल जाती है बच्चों? बीज में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? बीज में बदल जाती है। और जो आपका यह बीजांडासन है यह फल में बदल जाता है। तो यहाँ लिख देंगे बीजांडासन। क्या? बीजांडासन किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में। फल में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। हो गया? अगर पूछे कि बीज किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा कि पुष्प का अंड कोशिका ही परिवर्तित होकर बीज का निर्माण करते हैं। और अगर पूछता है कि फल किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा बीजांडासन ही परिवर्तित होके क्या बनाता है? फल बनाता है। ओके, तो अब बात आती है निषेचन और परागण में क्या अंतर है। तो आइए यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ मैं, निषेचन और परागण में क्या अंतर है। निषेचन और परागण में अंतर। कुछ अंतर तो आप लोगों को पता ही होगा, कुछ क्या है, कई दो अंतर है मुख्य रूप से। निषेचन और परागण। निषेचन और परागण में अंतर। निषेचन और परागण में अंतर। निषेचन और परागण में क्या अंतर होता है? तो कुछ अंतर समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे
कि निषेचन जो होता है वो किस में होता है? जंतुओं में होता है, और जो परागण होता है वह किस में होता है? पौधों में होता है। हाँ, तो कुछ सही सोच रहे हैं लेकिन कुछ कुछ गलत सोच रहे हैं। निषेचन जंतुओं में होता है, यह सही सोच रहे हैं। परागण पौधों में होता है, यह भी सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर यह सोच रहे हैं कि निषेचन केवल जंतुओं में होता है, तो यह आप क्या सोच रहे हैं? गलत सोच रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है कि पुष्पी पादप में निषेचन और परागण में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है। यही परागकण बच्चों कहाँ से? परागकोश से जब कहाँ तक आता है? ओवरी तक आता है। कहाँ तक आता है? ओवरी अर्थात अंडाशय तक आता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और ये जब परागकण अंड कोशिका से मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो निषेचन होता है, जो निषेचन होता है किसमें? पौधों में। किसमें? पौधों में। पौधों में निषेचन परागण के बिना नहीं हो सकता है। पौधों में निषेचन परागण के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन जो परागण है वह निषेचन के बिना हो सकता है। समझ में आया? लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पौधों में परागण के बिना निषेचन नहीं हो सकता। हो गया। लेकिन बच्चों परागण पौधों में निषेचन के बिना परागण पौधों में निषेचन के बिना हो सकता है। हो गया। तो सबसे माना जाना अंतर यही है कि पौधों में जो परागण होता है वो निषेचन के बिना नहीं हो सकता है। अगर परागण होगा तभी उनमें निषेचन की क्रिया होगी। साक्षात यहाँ समझ जाइए कि जब परागण अंडाशय में पहुंचेगा ही नहीं तो अंड कोशिका किससे निषेचित करेगी? निषेचित करने वाली नहीं है। तो वही बोला है कि पौधों में परागण के बिना निषेचन नहीं हो सकता है, किंतु बच्चों परागण पौधों में निषेचन के बिना हो सकता है। तो परागण हो जाएगा, निषेचन हो चाहे ना हो। समझ में आया? तो वैसे और भी बताना चाहेंगे, जो परागण होता है वो बाह्य क्रियाएं होती हैं और जो निषेचन होता है इसमें आंतरिक क्रिया होता है। अंतर समझ में आया कि जो पौधों में परागण के बिना निषेचन तो हो सकता है, पौधों में परागण के बिना निषेचन नहीं हो सकता है, लेकिन परागण जो पौधों में बिना निषेचन के हो सकता है, अर्थात उसको निषेचन की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी परागण उसमें हो जाएगा। लेकिन यदि निषेचन करना होगा तो उसमें परागण होना अनिवार्य रूप से है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? कभी कभी होता है अनिषेक फलन पूछता है। क्या पूछता है? अनिषेक फलन। सुने हैं? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन यहाँ लिख देंगे, अनिषेक फलन।
ठीक। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? कुछ दिमाग लगाइए। हाँ, बिना निषेचन के जो फल बन जाएं, बिना निषेचन के जो फल बन जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। यहाँ लिख देंगे, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के बनने वाले फल, बनने वाले फल अनिषेक फल कहलाते हैं। अनिषेक फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल कहलाते हैं। और अनिषेक फल का बनना, और अनिषेक फल का बनना, फल का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन कहलाता है। हो गया? जैसे लिखना चाहेंगे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है जैसे केला। क्या बच्चों? केला। कोई पूछेगा कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा, बिना निषेचन के बनने वाले फल, बिना निषेचन के बनने वाले फल अनिषेक फल कहलाते हैं। जो बिना निषेचन के बनते हैं फल, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। समझ में आया? और पूछा क्या है? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? तो और अनिषेक फल का बनना, अनिषेक फल का बनना अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे केले में बिना निषेचन के फल लगते हैं। या कभी ऐसे पूछता है कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं? क्या? अनिषेक जनन किसे कहते हैं? तो यहाँ लिख देंगे, वो भी लिख दे रहा हूँ, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन किसे कहते हैं बच्चों? बिना निषेचन के, बिना निषेचन के बने हुए जीव अनिषेक जीव कहलाते हैं। बिना निषेचन के बने हुए जीव अनिषेक जीव कहलाते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। या पौधों में कहना है, बिना निषेचन के बनने वाले बीज क्या कहलाते हैं? हाँ, क्या कहलाते हैं? अनिषेक जनन, अनिषेक बीज कहलाते हैं। यहाँ लिख देंगे, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, निषेचन के बने बीज, बिना निषेचन के बने बीज अनिषेक बीज कहलाते हैं। अनिषेक बीज कहलाते हैं। और अनिषेक बीज का बनना, अनिषेक बीज का बनना, अनिषेक बीज का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, सेब, नाशपाती, नाशपाती बिना निषेचन के बने बीज अनिषेक बीज कहलाते हैं। और अनिषेक बीज का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे क्या बच्चों? सेब और नाशपाती।
अगर पूछेगा अनिषेक फलन किसे कहते हैं, तो बिना निषेचन के जो फल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन, अनिषेक फल कहते हैं। और अनिषेक फल का बनना अनिषेक फलन कहलाता है। ओके, तब अनिषेक जनन किसे कहते हैं, बिना निषेचन के बने बीज अनिषेक बीज कहलाते हैं, और अनिषेक बीज का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक, बिना निषेचन के जो बीज बन जाते हैं उन्हें हम अनिषेक बीज कहते हैं। समझ में आया? तो अब इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तब तक मैं आप लोगों से अलविदा करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।